चलिए हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। सबसे पहले हम ये जानकारी लेते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन एक एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटाइज्ड डिटेल्ड नॉलेज है जिसको कौन से मैनर में, डिसिप्लिन्ड मैनर में, एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से, अनुशासन के साथ में कोई भी काम किया गया वो प्रोफेशन कहलाता है। आप लोग ने अपने आजू बाजू में या समाज में डॉक्टर्स को देखा होगा, सीए को देखा होगा या फिर वकील को देखा होगा। जब ये लोग आते हैं तो उनके प्रेजेंस मात्र से हमको ऐसा लग जाता है कि हाँ वी आर अश्योर्ड कि हाँ हम सेफ हैं, ये हमें बचा लेगा, ये या हमें बीमारी से ठीक कर देगा, या मैं जिस ट्रैक पे हूँ वो सही काम कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों का अश्योरेंस सिर्फ उनके आने मात्र से चल जाती है। क्यों? बिकॉज दे वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। अगला, अब हम ये कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आपने कभी मैनेजर या सीए और डॉक्टर को कंपेयर करने की कोशिश की है? जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि उन सभी में व्यक्तिगत, न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे बल्कि सामाजिक तौर पे कॉमन इंसान से ज़्यादा नॉलेज होता है। वो लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते, पेशेंसफुल होते हैं, एंड दे हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल्दो दैट फील्ड डज नॉट बिलोंग टू देम, बट स्टिल उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो लोग डिटेल्ड नॉलेज रखते हैं कि अगर मैं ये काम इस तरीके से करता हूँ तो इसका ऑप्टिमम रिजल्ट कितना आ सकता है, उसका लगभग अंदाजा उनको होता ही है। तो मैनेजमेंट जो होता है, इट्स हैविंग द क्राइटिकल डिफरेंस ऑफ द knowledge about the employees, about the institution, about the organization का behavior कैसा है, organization का aim कैसा है, और वो उसको strive करने के लिए किस लेवल तक जा सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में इनको लगभग अंदाजा होता है। अगला, restricted entry। कोई भी ABCD इंसान उठ करके मैनेजर नहीं बन सकता। मेरा ये कहना इसलिए उचित है क्योंकि वो जो भी इंसान मैनेजर बनना चाहता है या मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहता है, उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना काम सही तरीके से, परफेक्टली, और उसके साथ जो उसके कलीग हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाए। अगर उसमें ये सारी क्वालिटीज़ हो तो ही वो मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है या मैनेजर हो सकता है। और सबसे पहले कहा जाता है मैनेजर इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीडर। हम लीडर उसी को कहते हैं जो सिर्फ है ना प्रीच नहीं करता, बल्कि दूसरों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए नई टेक्निक्स निकालता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। और अगर हम प्रोफेशन में लें तो वहाँ पे कोई भी इंसान डॉक्टर, कोई भी इंसान सीए और कोई भी इंसान जो है वो वकील नहीं बन सकता जब तक कि उसने कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट्स कंप्लीट ना किए हो। देन प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब अगर आज मैं चाहूं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे कंपलसरी है कि एमबीबीएस की डिग्री जो है वो पास करनी होगी। इसी तरीके से अगर मैं सीए बनना चाहती हूं तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स जो है वो 5 साल का वो कंप्लीट करना होगा। सिमिलरली अगर एक इंसान मैनेजर बनना चाहता है तो उसे मिनिमम नॉलेज, दैट इज आजकल ये जो चल रहा है, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से कम बीबीए या बीएम एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। दैट इज अ बेनिफिशियल पॉइंट कि वो क्या बन सकता है, उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट का या मैनेजर बन सकता है, मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है या मैनेजर बन सकता है। अगला, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एवरी मैनेजर और द मैनेजमेंट हैज टू फॉलो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। उनको जो है समाज में एक्सेप्ट हो सके ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है कि इसी तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में रहना है कि वो लोग अपनी तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उनको डिसिप्लिन, जो उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, उसके आधार पे ही उनको काम करना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार की या ऑर्गेनाइजेशन के छवि को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचा सकें। अगला आता है सर्विस मोटिव। हर एक मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? न सिर्फ अपना पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट,
but also to strive for getting the organizational motive to be completed. यानी कि वो हेल्प करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सिर्फ जो है वो रह न जाए, बल्कि वो सारे के सारे मिलकर उसको लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या करें, अचीव कर लें। इसी तरीके से इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान पेशेंट है, उसके बाद उसमें एबिलिटी है, वो कार्य करने की क्षमता रखता है, वो लीडरशिप कर सकता है, तो गारंटेड उसको, और उसने जो रिस्ट्रिक्टेड उसने जो है गिवन कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसको गिवन टाइम पीरियड में कंपनी का मैनेजर या उसको पार्ट ऑफ मैनेजर बनाया जा सकता है, मैनेजमेंट। अगला, अगर वो डिसिप्लिन्ड वे में हर एक काम करने की क्षमता रखता है, उसको ये पता है कि किस पर्टिकुलर टास्क से या किस ग्रुप से कैसे बिहेव करना है, तो वो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बन सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के हिसाब से हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाता है कि प्रोफेशन भी एक तरीके का मैनेजमेंट है, जहाँ पे हम मैनेज करते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को या कौन से कलीग को या कौन से लेबर को किस प्रकार का काम दिया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी है वो भी फुलफिल हो सके।